मेटामेरिज हमने पहले भी ये चीज देखी थी, दैट इज सेगमेंटेशन। कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, कुछ जिनमें आपको सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलते थे, तो दैट इज कॉल्ड योर सेगमेंटेशन, दैट इज मेटामेरिज। जैसे कि आपको मैंने बताया था एनालिट्स, एनालिट्स में मैंने अर्थवॉर्म का एग्जांपल देके समझाया था कि आपके अर्थवॉर्म के अंदर आपको काफी सारे छोटी छोटी रिंग्स देखने को मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एनुलस। एंड इन्हीं एनुलस को आप लोग मेटामेयर्स भी बोलते थे। सो दैट्स व्हाई मेटामेयर्स से ही बेटा ये नाम आया, दैट इज मेटामेरिज। गॉट इट? अभी मैं आपको डायग्राम में थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। आपके एनालिट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है मेटामेरिज, आपके आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें आपको देखने को मिलती है, एंड देन आप कॉर्डेट्स जो होते हैं, केवल 3 ही जगह आपको मेटामेरिज यानी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एंड बाकी किसी में भी आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामेरिज, दैट इज एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स दैट इज जिसमें आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं सारे, और अल्टीमेटली कॉर्डेट्स। तो राइट डाउन, सबसे पहले तो मेटामेरिज है क्या, दैट इज it is the phenomena, it is the phenomena in which the body or in which the body or organs is externally and internally divided into repeated segments. Okay, and any repeated segments को आप क्या बोलते हो, that is called metameres, that is called metamers या metameres, जो आप चाहें कह सकते हैं। ओके, मेटामर्स जो होते थे बच्चों, दैट इज अ यूनिट एक्चुअल, इनको हम यूनिट होती है जो, उनको हम बोलते थे दैट इज एनुलस ऑल्सो, इन्हीं रिंग को हम लोग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनुलस, इन्हीं को आप बोलते थे। तो मेटामर्स से आपका नाम आया मेटामेरिज, एनुलस इससे आपका नाम आया एनिलिट्स का। गॉट इट? एग्जांपल्स आपके दैट इज एनेलिडा, एनेलिडा में आपको क्या करें, अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोडा के बारे में मैंने एक चीज बताई थी, याद है? किसी बच्चे को याद है आर्थ्रोपोड के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था? सबसे लार्जेस्ट फाइलम। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली, लार्जेस्ट फाइलम होता था आपका। सबसे बड़ा फाइलम जो है दैट इज आर्थ्रोपोड्स है। रिमेंबर दिस पॉइंट, आर्थ्रोपोड इज अ लार्जेस्ट फाइलम, एज वेल एज अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, तो वो आपकी इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोड के अंदर जो आती थी। ये तो फाइलम हो गया, दिस इज फाइलम, एंड इस फाइलम के अंदर आपकी जो क्लास है, वो क्लास कौन सी है फाइलम के अंदर, दैट इज इंसेक्टा क्लास। ये सबसे ज्यादा बड़ी क्लास है। मैंने आपको स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके 1.7 से 1.8 यानी 17 to 18 लेक्स आपके ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आपने देख लिया है, पहचान लिया है, राइट? नॉन स्पीसीज है जो आपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ी थी। इनमें से 1.2 यानी 12 लैक्स ऐसी स्पीसीज थी जो आपके एनिमल से बिलोंग करती थी, और उसमें भी मेजोरिटी जो थी सबसे ज्यादा वो इंसेक्ट्स की थी। तो ये सबसे बड़ी क्लास है आपकी, और ये फाइलम कौन सा आ गया आपका, दैट्स वाई आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के बाद सेकंड वन कौन सा था, विच इज द सेकंड वन, कौन सा अविनाश? मॉलस्का। यस 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 आराधना, दैट वाज मॉलस्कस। बाकी बच्चे कहाँ हैं, कहाँ ध्यान है बाकी बच्चों का? अंकिता, आशीष, झनक, वर्षा, आप लोग तो आई थिंक थे क्लास में, पहले की क्लासेस में। आप लोगों को मैंने ये वाली बात बताई थी ना कि आपका सबसे बड़ा जो फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोड्स, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो है मॉलस्कस। तो ये चीज ध्यान, मॉलस्कस में आपके क्या आ जाते हैं, जिनमें शैल्स होते थे, जैसे आपके क्रैब हो गए, क्रैब आ गए, ऑक्टोपस भी इसी में आते हैं आपके मॉलस्कस में। तो दैट इज, चलो अब आ जाओ नाउ, मैं इसका एक बार डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो देखो, अब तुम्हें यहाँ पे रिंग्स दिख रही है साफ, लाइक एक ये रिंग है, दैट वन,
देन इसके बाद ये रिंग, यानी आपको यहाँ पे अलग 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 बहुत सारी रिंग्स देखने को मिल रही है। यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ रिंग, पूरी पूरी बॉडी में ही रिंग्स है। इन्हीं रिंग्स को आप क्या बोलते थे, दीज रिंग्स, दैट इज कॉल्ड एन्युलस और मेटामर्स, इन्हीं को आप बोलते थे। तो इसी पार्ट को आप लोग क्या कहते हैं, दैट इज सेगमेंटेशन। इसी चीज को यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक चीज समझना, यहाँ पे जो आपको बाहर की तरफ रिंग्स दिख रही हैं, हर एक रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दैट ऑल रिंग्स विल कंटेन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। और हो सकता है जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको दिखेगा थोड़ा अलग सा, ये जो पार्ट होता है दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, इसको हम कहते हैं क्लाइटेलम। दिस इज कॉल्ड क्लाइटेलम। मैम ने बताया होगा आप लोगों को, स्कूल में आपने पढ़ रहे हो अभी, तो वहां पे आपको ये चीज बताई गई होगी, क्लाइटेलम जो होता था दैट इज, इसी में इनके क्या होते थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते थे अर्थवॉर्म में, दैट कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। होता है ये बाइसेक्सुअल, दैट इज बाइसेक्सुअल होते हैं अर्थवॉर्म आपके, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता था जो मैं बताऊंगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा ये चीज। वहां पे है तो आपका बाइसेक्सुअल, लेकिन इसको एक और पार्टनर की जरूरत है तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, बाइसेक्सुअल होते हुए भी। और पीछे की तरफ ये बाकी आपको रिंग्स दिख रही हैं, और पीछे भी आपको ये रिंग्स दिखाई दे रही है सारी की सारी। तो आपको पूरी की पूरी बॉडी में बाहर की तरफ जो रिंग्स दिखेंगी, हर एक रिंग के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन होगा। एंड मैंने एक चीज जो बताई थी अभी डेफिनेशन में, सेगमेंटेशन में, कि यहाँ पे क्या होते थे, आपके रिपीटेटेड ऑर्गन्स होते हैं, रिपीटेटेड सेगमेंट्स है, दैट विल बी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू रिपीटेटेड सेगमेंट्स। यानी हो सकता है कि जो पार्ट आपका अर्थवॉर्म में, सपोज करो यहाँ पे भाई अर्थवॉर्म में, यहाँ पे सपोज करो इसका, जस्ट गिव एन एग्जांपल कि यहाँ पे इसका एनस है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि इसके अगले वाले सेगमेंट में भी इसका एनस वाला पार्ट प्रेजेंट हो, यानी एक ही ऑर्गन बार बार रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट वन में भी। सो दैट्स वाई आपके सेगमेंटेशन में क्या होता था कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं एनिमल्स में जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, दैट विल गेट रिपीट। इन्हीं को आप लोग फिर किस में रखते हैं, सेगमेंटेशन में रखते हैं, दैट इज मेटामेरिज में रखते हैं। इज इट क्लियर? जनक, अंकिता, आराधना, अविनाश, इज Yes, इट sir. क्लियर टू एवरीवन? आशीष, इज इट Yes, क्लियर sir. टू Yes, यू? sir. ओके, शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके बच्चे, Yes, sir. ठीक है। वर्षा, Yes, sir. Clear. तो दिस इज कॉल्ड योर मेटामेरिज, दिस इज कॉल्ड योर सेगमेंटेशन। अब हमारी बॉडी में भी सेगमेंटेशन होता है, वी हैव आल्सो ऑर्गन्स जो रिपीटेड होते हैं, लाइक जैसे लंग्स की बात करो, किडनी की बात करो, ये रिपीटेड है, राइट? हमारे हैंड है, हमारी आईज है, ये पेयर में है, रिपीटेड है। सो दैट्स व्हाई हमें भी क्या देखने को मिलता है, आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। तो ये कहाँ का देखने को मिले, आपके आर्थ्रोपोड्स में, आपके एनालिड्स में, एंड अल्टीमेटली आपके कॉर्डेट्स के अंदर। चलो अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगला जो आपका बेसिक कैरेक्टर है, दैट इज जिस बेस पे हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को डिवाइड किया, इसी बेस पे हमने डिवाइड किया था, दैट इज नोटोकॉर्ड। ये लास्ट आपका बेसिक कैरेक्टर है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मैंने आपको पहले भी समझाई, नोटोकॉर्ड में क्या होगा भाई, कि नोटोकॉर्ड आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम में डेवलप होती थी। जिसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिली वो हो गए सारे के सारे आपके कॉर्डेट्स, और जहां पर आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिली वो हो गए आपके सारे नॉन कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्ड, जो हेमिकॉर्डेट्स थे, स्टार्टिंग में ये बात बताई थी, उनमें आपके स्टोमोकॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड की तरह ही मिलती जुलती होती थी। शुरू में उसको देख के लगा था कि या भाई ये भी आपकी नोटोकॉर्ड ही है, तो हेमिकॉर्डेट्स को रख दिया था कॉर्डेट के अंदर। लेकिन जब उसको डिटेल में स्टडी किया गया तो देखा कि स्टोमोकॉर्ड लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं होती है, ये एक टाइम पीरियड तक ही रहती है पूरी लाइफ में, और उसके बाद गायब हो जाती थी। तो हेमिकॉर्डेट्स को लात मार के बाहर कर दिया कॉर्डेट से, वो आपके अलग हो गए, और देन आपके तीन अलग अलग आपको देखने को मिले। सबसे पहले आपके नॉन कॉर्डेट्स, फिर आपके हेमिकॉर्डेट्स, और देन आपके कॉर्डेट्स। तो अभी जो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे जिन एनिमल्स की, वो सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स की आएंगे, उसमें आपका हेमिकॉर्डेट भी इन्वॉल्व होगा, कॉर्डेट्स को हम अलग से पढ़ेंगे। डेवलपमेंट जो होता था इसका किससे होता था, मीजोडर्म से ही होता था। मीजोडर्म आपने पीछे भी देखी थी, आपने सीलोम में भी देखा था, वहां पर भी मीजोडर्म जो थी सीलोम को चारों तरफ से कवर करके रख रही थी। एंड मीजोडर्म जो होती थी, जब ये प्रेजेंट होती थी जिन एनिमल्स में, उनमें आपको देखने मिले था दैट इज
जर्मिनल लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक। याद है वाली बात, मेसोडर्म आपको 3 जगह याद रखनी है। एक तो सबसे पहले जर्मिनल लेयर में कि कुछ के अंदर आपको मेसोडर्म नहीं दिखने को मिली, उनमें केवल 2 ही लेयर थी, दैट वाज डिप्लोब्लास्टिक। वहां उनके बीच में एक लेयर और थी एनसीईआरटी में जिसको नाम दे रखा है मीजोगिलिया, जो अनडिफरेंशिएटेड होती थी। यही मीजोगिलिया जब डिफरेंशिएटेड हो जाती थी तो बन जाती है मीजोडर्म। तो जिनके अंदर भी 3 लेयर आ गई दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए थे वो सारे। अब ये मीजोडर्म क्या कर रही थी, सीलोम को चारों तरफ से कवर कर रही थी और सीलोम को भी डेवलप करा रही थी। तो एक तो वो काम हो गया मीजोडर्म का, दूसरा ये नोटोकॉर्ड को भी डेवलप कराती है। क्लियर है वाली बात बच्चों सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, राइट sir. डाउन। ठीक है बच्चों, राइट डाउन, इसमें लिख लो फटाफट। दैट इज इट इज अ mesodermally derived supporting right supporting rod formed on the dorsal side during embryonic development. In some animals. सीधी सी बात, डेवलपमेंट कहां से हुआ, मेसोडर्म से डेवलप हो रही है। ठीक है, कहां पे डेवलप हो रही है, डॉर्सल साइड पे डेवलप हो रही है। किस टाइम पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पर, यानी एम्ब्रियो के अंदर। डॉर्सल साइड मैंने क्या बताई थी बेटा, कौन बताएगा मुझे, हु विल टेल मी अबाउट द डॉर्सल वेंट्रल। मैंने ये चीज पहले ही बताई थी, कौन बताएगा? यस आशीष, कोई है बच्चों? शिल्पा, झनक, वर्षा, आशीष, कोई है? अंकिता? अपर साइड, ओके शिल्पा, अपर साइड, अपर साइड बोले Sir, तो। upper side. अपर साइड, अपर साइड किधर? अपर साइड ये, अपर साइड ये, अपर साइड ये, कौन सी अपर साइड? डिड आई से अपर साइड? क्या सर मैंने कहा? बैकबोन की तरफ। हाँ, गॉट इट बच्चों। अपर साइड, शिल्पा तुमने जैसे कहा, समझना अपर साइड तो कौन सी अपर साइड, आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है ना। तो आपका डॉर्सल साइड कौन सी होती है, जिधर आपकी बैकबोन है, दैट इज बैक साइड, राइट। यहाँ आपकी ये बैकबोन है। एक तो होता है स्पाइनल कॉर्ड, एक होता है बैकबोन। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन एक ही है, बट दिस इज नॉट। बैकबोन जो आपकी ये हड्डियां हैं बैक साइड की, दिस इज, एंड इसके अंदर जो नर्व्स हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड्स, उनको आप स्पाइनल कॉर्ड कह रहे थे। तो ये जो बैकबोन होती है, दिस साइड इज कॉल्ड योर डॉर्सल साइड। ये जो साइड है आपकी, दिस वन इज योर, सामने वाली, दिस वन इज योर वेंट्रल साइड, इसको आप वेंट्रल साइड कह रहे थे। और ऊपर की जो साइड होती है जहां पे आपका हेड है, दैट इज कॉल्ड सिफेलिक साइड, सिफेलिक साइड बोलते थे। लोअर पार्ट वाला जो होता था दैट इज पोस्टीरियर पार्ट होता था, नीचे की साइड होती थी। ये चीज मैंने आपको लिजर्ड के डायग्राम में बताई थी, याद है, भूल गए? जब हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ी थी वहां पे बायलेटरल में, फिर मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री जहां जहां पे आपको देखने को मिलेगी उनमें आपको ये पार्ट्स के नाम याद रखने होंगे, कौन सा डॉर्सल, कौन सा वेंट्रल, कौन सा सेफेलिक, दैट इज आपको ये नाम याद रखने हैं। क्लियर बात बच्चों? शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू नाउ? सभी बच्चों की बात क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अंकिता, बच्चे तुम्हें क्लियर, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आपने ये देख लिया, नोटोकॉर्ड जो होती थी आपके मेसोडर्म से डेवलप हुई, डॉर्सल साइड में डेवलप होती थी, और एम्ब्रियो जब होता था, एम्ब्रियो स्टेज जब होती थी तब डेवलप होती थी। अब जहां पे आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिली, नोटोकॉर्ड जहां पे आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिली, जब ये प्रेजेंट है तो उनको आप, ऐसे एनिमल्स को आपने क्या कहा, कॉर्डेट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। और जहां पर आपको ये एब्सेंट हुई, जहां पे आपको देखने को नहीं मिली, ऐसे एनिमल्स को आपने कहा नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स।
ठीक है बच्चों, 2 मिनट दो, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? सभी को Yes, दिख sir. रहा होगा? ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, आप बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे। आपको सारे नाम पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे जो मैं केवल 4 नाम बताऊंगा उन पे ध्यान देना। ये कॉर्डेट्स की स्पेशलिटी होती है। दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। जब हम कॉर्डेट्स को पढ़ेंगे डिटेल में, वहां ये चीजें आप देखोगे। तो जो मैं आपको बात बताई, ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है, ये तो है आपका नर्व कॉर्ड। सॉरी, दिस इज योर नोटोकॉर्ड, जो आपको ब्लू कलर से देखने को मिली, दिस इज योर नोटोकॉर्ड। एंड इसके जस्ट पीछे आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता था। दो आपको ये नाम यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फेरेंजियल स्लिट्स। ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, दिस इज, ये है फेरेंजियल स्लिट्स, जो आपके फर्दर गिल्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, विच इज फर्दर डेवलप इनटू द गिल्स। हम जो है मैमिलियंस हैं, हम टेरेस्ट्रियल्स हैं, तो हमारे में आपको गिल्स देखने को नहीं मिलते थे। एम्ब्रियो में शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए गिल्स जैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, लेकिन वो बाद में फिर डेवलप हो जाती हैं लंग्स में। तो हमारे अंदर गिल्स का इतना यूज नहीं है। हमारे में गिल्स की जगह क्या आ गए? लंग्स आ गए। लेकिन लाइक जैसे आपके दूसरे कॉर्डेट्स थे, फिशेस की बात करें, वो आपके एक्वेटिक है।
तो उनमें गिल्स की जरूरत है। तो यहाँ पे फेरेंजियल स्लिट जो है दैट इज फर्दर डेवलप इनटू द गिल्स। आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी दिख रही होंगी, दिस वन, ये आपकी फेरेंजियल स्लिट्स है। थर्ड पॉइंट इज दिस जो आपको याद रखना है। एंड लास्ट में पोस्ट एनल टेल, दिस इज पोस्ट एनल टेल जो होती है एनस के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती थी। दिस वन इज योर एनस पार्ट, ये जो यहाँ पर है एनस के जस्ट पीछे का जो पार्ट होता है इसको आप कहते हो पोस्ट एनल टेल। तो आपको केवल बच्चों यहाँ पे ये 4 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेट्स के होते हैं, इनको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल hollow nerve cord, then pharyngeal slits, third one, and the last one is post anal traits। ये 4 कैरेक्टर्स आपको कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर ये कैरेक्टर्स नहीं है तो वो कॉर्डेट नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? आराधना, शिल्पा, झनक, अंकिता, अविनाश, आशीष, बच्चों सभी को क्लियर वाली बात? वर्षा, सर हमें कृतिका? ये नोटोकॉर्ड और डॉर्सल Yes, होलो sir. नर्व कॉर्ड ये दोनों मतलब आप समझा सकते हैं? बेटा आपका देखो, ठीक है, देखो नर्व कॉर्ड जो थी ये तो आपको यहाँ डायग्राम में समझ में आया ना कि नर्व कॉर्ड, सॉरी ये नोटोकॉर्ड जो थी ये तो आपके आगे की तरफ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। स्टिल यू हैव एम्ब्रियो में आपके डॉर्सल साइड में, जैसे सपोज करो दिस इज अ डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल साइड है। तो इस डॉर्सल साइड में सबसे नीचे की तरफ इसके पीछे जस्ट आफ्टर क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी नर्व कॉर्ड। इसके अंदर आपका स्पाइनल नर्व आ जाती है आगे चल के, दैट इज ऑन। देन इसके जस्ट आफ्टर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दिस इज दैट इज हाउ दे आर अरेंज्ड। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। अविनाश वाली बात क्लियर? यस सर। सर मतलब हमारे एम्ब्रियोनल स्टेज में ये देखने को मिलेगा, अभी तो मतलब ये और नहीं, कुछ में अभी भी डेवलप हो होगी। गया होगा ये? नहीं, सर नोटोकॉर्ड अभी अभी भी भी ये? होगी। तभी तो मैंने कहा ना नोटोकॉर्ड आज भी होती है। आप कॉर्डेट्स में, सर तभी बट तो हमने कहा। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड? हाँ बेटा, सर डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड? आपका डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो है ये तो कन्वर्ट हो गया आपके चल के स्पाइनल में, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड्स में आगे। क्लियर? दिस इज कम्स इनटू स्पाइनल कॉर्ड जो आपके पीछे की साइड प्रेजेंट। लेकिन नोटोकॉर्ड जो होती है ये एज सचेट रहती है, ये अभी भी आपके सामने अभी भी मिलेगी, एडल्ट में भी मिलेगी, ठीक है। और जो एम्ब्रियो थे उनमें तो होगी ही होगी। इज इट क्लियर नाउ अविनाश? यस सर। अगर ये देखो समझना, अगर नोटोकॉर्ड ना रहे, नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट हो जाए तो फिर वो कॉर्डेट रहेगा ही कैसे? देन वो कॉर्डेट के अंदर हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, फिर तो वो नॉन कॉर्डेट्स में चले आएगा। बात क्लियर अविनाश? अब यस सर। चलो, तो अब बच्चों सभी को ये चीज समझ में आ गई कि आपके कॉर्डेट्स हमने नोटोकॉर्ड के बेस पे डिवाइड किए थे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कहाँ होती है? आपके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगी, इसके जस्ट ऊपर की तरफ आपका प्रेजेंट होता है, दैट इज होलो नर्व कॉर्ड्स, ये प्रेजेंट होती थी। इसके अलावा फेरेंजियल स्लिट्स मिलती हैं जो आपकी फर्दर डेवलप जाती हैं गिल्स में। टेरेस्ट्रियल्स हैं तो ये डेवलपमेंट हो जाता था आपके लंग्स में। और आपका पोस्ट एनल ट्रेल होती है वो भी मिलती है, ये आपके अंदर भी प्रेजेंट है, मेरे अंदर भी प्रेजेंट है। वी ऑल हैव अ पोस्ट एनल टेल। लेकिन बाकी जानवरों की तरह हम में पूंछ नहीं होती है, ओके। वी डोंट हैव अ टेल लाइक अदर एनिमल्स। लेकिन इसका जो फॉसिल्स हैं, इसकी जो बोन्स हैं, वो आज भी हमारे बैकबोन में प्रेजेंट होती है सबसे नीचे की साइड, जिससे हमें पता चला कि हमारा डेवलपमेंट भी जो दूसरे एनिमल्स हैं उन्हीं से ही हुआ था। लाइक एनिमल्स से हमारा, अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें तो हम एंसेस्टर्स हमारे कौन थे? दैट वाज द ट्री श्रूज। श्रूज थे जो पेड़ों पर रहा करते थे, जानवर थे। इन्हीं से आप बने, इन्हीं से एप्स बने आपके, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन, गिब्बन, ठीक है। ये सब जो है हम सब, वी ऑल हैव अ सेम एंसेस्टर, हम सबके एक ही एंसेस्टर्स थे। ये हमारे क्लोजली रिलेटेड हैं, बट एप्स जो है हमारे एंसेस्टर नहीं। जैसा कि आपने सुना कि बंदर हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये और हम सब के एंसेस्टर कॉमन है। शुरूज दैट वाज, जो पहले डेवलप थे, अब नहीं है, लेकिन इन सब से ही हम सब बने थे। खैर ये आपका एवोल्यूशन का चैप्टर है जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो इन नीट, बाकी बोर्ड सिलेबस में से ये हट चुका है। बट वहां पे मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि हाँ, अगर एवोल्यूशन 12th में रहे हम पढ़े, तो मैं आपको वहां पे एवोल्यूशन में जरूर ये क्लियर करूंगा कि कैसे डेवलप हुए थे। नाउ कम टू द टॉपिक। बेटा ये थी आपकी सारी की सारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद कर ली, आपको 5 to 6 पॉइंट हर एक फाइलम के याद हो जाएंगे। आपको फिर वन बाय वन एक एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आई विल मेक इट मोर इजी टू यू अगेन। मैं आपको और फिर से थोड़ा इजी करके दे दूंगा, लेकिन आपको बस पढ़ना ही नहीं कोई।
आप जब एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको इन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए पढ़ना है, दैट्स ऑल। इन्हीं से क्वेश्चंस घूमकर आएंगे, दैट्स ऑल। चलो अब मैं बात करता हूं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उन सबको ओवरव्यू देख रहे हैं, उन सभी को हम कलेक्टिवली देखेंगे। कंपैरिजन, इट विल बी इजी फॉर यू, आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीजें समझनी, सारे पॉइंट्स, फिर आपको बार बार एक एक पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है।